उनका भी स्वागत करता हूं। जाफरी साहब शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो कनेक्ट होते हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। उससे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जरा आपसे समझना चाहता हूं, अभी खबर तो ये आ रही है कि कल बातचीत होगी इस्लामाबाद में, लेकिन उससे पहले इतनी सारी चीजें रख चुका हूं आपके सामने, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच ये माना जाए कि आज की तारीख में भी, हाँ जाफरी साहब जुड़ गए हमारे साथ, जरा उनके पास ही चलते हैं, और ये बाहर हैं। जाफरी साहब आपका स्वागत करता हूं। कहां पे हैं आप अभी इस वक्त, तेहरान में हैं या कोम में हैं? मैं इस वक्त तेहरान में हूं, और तेहरान आप देख सकते हैं तेहरान कैसा है, और ये तेहरान की बिल्डिंग्स। और एक मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इस वक्त आया हूं, ये देखें, ये स्कूल है केंद्रीय विद्यालय तेहरान, एम्बेसी ऑफ इंडियन स्कूल इन तेहरान। तो इस वक्त मैं इंडियन स्कूल के बाहर आया हूं, और अभी आपके दर्शकों को थोड़ी देर के बाद एक गुरुद्वारा भी ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि तेहरान में गुरुद्वारा कैसा है। और सिख कम्युनिटी जो है, वो यहाँ पर सिख कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराता हूँ। तो तेहरान में बता रहे हैं कि गाजा जो है, गाजा की तरह हो गया है तेहरान। तो आप देख रहे हैं तेहरान कैसा है, तेहरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तेहरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। मैं भी आपको और भी चीजें दिखाऊंगा तेहरान से। ये हमारे साथ कुछ हमारे इंडियन पंजाब से हमारे भाई हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। ये डीबी न्यूज चैनल है इंडिया का, वहां से हम लोग इस वक्त ये लाइव है। तो नहीं, अभी लाइव है, लाइव है। अगर आप लोग कोई पैगाम देना चाहते हैं इंडिया के बारे में कि कैसा लग रहा है आपको ईरान में, क्या आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है? मेरा तो बर्थ यहीं का है, और मैं यहाँ सबसे ज्यादा खुश हूँ जी। मैं यहीं पैदा हूँ जी। तो यहीं पे ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कोई आपको यहाँ भेदभाव या कोई? कुछ आज तक मेरे को 50 इयर्स का हो गया, मेरे को कोई भेद। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है ईरान? हमको तो ईरान अच्छा लगता है, बचपन से यहाँ पर ही है। अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा। स्कूल में पढ़ा। पवलिन मैम ये टीचर हैं केवी जो केंद्र विद्यालय यहीं बराबर में है। जी, मैंने दिखाया केंद्र विद्यालय स्कूल। पवलिन मैम जी, इनको स्टूडेंट जो है बहुत लाइक करते हैं हम। जी, स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग बोलते हैं ईरान में वुमेन बहुत ऑप्रेस्ड हैं, और वुमेन जो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन व्यूअर्स हैं इनके, डीबी लाइव पे तकरीबन 12-13 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और इट्स अ बिग चैनल इन इंडिया। और तो अभी आप लाइव हैं, तो आप पैगाम देंगे। यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है हमको। ये दे इनको माइक दे, एक माइक उनको दे। अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है। आप माइक। हाँ जी, मैं कह रही हूँ यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, हमको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आती। कहीं पे भी जाते हैं तो लोग बड़े आदर से खुश होते हैं कि हाँ हम इंडियंस हैं। और यहीं पढ़े 12th तक यहाँ पर ही स्कूलिंग की, उसके बाद कॉलेज के लिए इंडिया गए, फिर वापस आगे शादी हुई। तो अच्छा है सारा कुछ। जी, अच्छा। इंडियन होने की वजह से आपसे लोग ज्यादा खुश होते हैं कि आप इंडियन हैं? खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, मिलके हमको खुश होते हैं कि आप इंडियन हो। हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी लोगों को पसंद करते हैं यहाँ पर ईरान में। पसंद करते हैं। ठीक है। ये जो महल्ला है, हाँ, ये जो महल्ला है, ये इंडियंस का महल्ला कहलाता है यहाँ पर। अच्छा। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं जी। और यहाँ आगे एक जो गली है, इसको सरदार के नाम से है, सरदार जी के नाम से। इसी के पीछे जो है गुरुद्वारा है, ये अपोजिट साइड पे, बैक साइड पे गुरुद्वारा है, वहां पर अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है इंडिया के अंदर जो है, ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो है वो गाजा बन गया है तेहरान, और पूरा तेहरान तबाह हो गया है। और तेहरान में सामने कुछ ऐसा नहीं है, आपके सामने है। चक्कर लगा के आए हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। सारी चीजें हमारे को मिल रही थी, कोई तंगी नहीं हुई किसी चीज की। सब कुछ खाने पीने का सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? ठीक है। तेहरान में लाइफ नॉर्मल है आप कह रहे हैं? मजा आ रहा है? इधर आ सकते, इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप लोग तेहरान में व्यूअर्स को ये भी बता सकते हैं कि तेहरान में अगर आप लोग जब फ्री टाइम होता है, घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो तेहरान में क्या फैसिलिटीज होती हैं? आइए आइए, लाइव है हम लोग चैनल पर। तो तेहरान में, ईरान में जब आप घूमने जाना चाहते हैं
तो कौन सी ऐसी जगह है, क्योंकि इन लोगों को लगता है ईरान यानी तोरा बोरा अफगानिस्तान टाइप है, तो आप बताइए कि तेहरान में क्या क्या फैसिलिटीज है? पार्क में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में सारे रहते हैं कुछ। जी कुछ कहना चाहते? यहाँ पे बहुत अच्छा सारा कुछ खुला है, देख लो, मतलब हवा बहुत अच्छी, पानी अच्छा, बिजली है, सब कुछ है, मतलब कोई टच वुड ऐसे प्रॉब्लम नहीं। हम लोग मतलब बचपन से जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, मॉल्स सारा कुछ, मॉल अच्छे हैं, सब कुछ खुला हुआ है, यानी आपको लग रहा है लाइफ नॉर्मल है यहाँ पर? जंग के अंदर कोई डर का माहौल, या सब लोग कह रहे हैं, सब लोग ये पूछते हैं भाई चले क्यों नहीं गए आप लोग, ईरान छोड़ के चले क्यों नहीं गए? कंट्री है, मेरी कंट्री में। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, मतलब जंग में हमको कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आई है, ठीक है। मतलब जब होता था अटैक तो आवाज आती थी क्योंकि जब पड़ता था, बट ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमको कुछ प्रॉब्लम आई, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की, बिल्कुल हम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। हम गए भी नहीं, हम घर मतलब यहाँ पर तेहरान में नहीं थे, कहीं बाहर भी नहीं थे, तेहरान नहीं थे। जी, तो मैं आपसे बाद में और बात करूंगा। आपने देखा यहाँ पर तेहरान में हमारी एक पंजाब, हमारी सिख फैमिली है, आपका नाम? सॉरी, अवनीत भाई है हमारे, और पवलीन और सीरत। तो सीरत तो नाम शायद तो ये जो है, आपने देखा किस तरीके से ईरान में बता रहे हैं कि वो जो वेस्टर्न नैरेटिव है कि ईरान बहुत तबाह हो गया और ईरान में ये हो गया, ये टोटल खराब बेकार है, क्योंकि इनकी जिंदगी नॉर्मल है। वो कह रहे हैं ये क्योंकि यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वैसे तो इंडियन है लेकिन इंडिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ ही में वो ये भी कहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, ये हमारी मातृभूमि है, तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये फर्क है इजरायलियों में और किसी देश में, दूसरे देश में रहने वाले लोगों में, क्योंकि इजरायली हमेशा बाहर से आते हैं और जैसे ही जंग शुरू होती है तो जंग का मैदान छोड़ के अमेरिका और यूरोप वापस चले जाते हैं, लेकिन जिसका घर जहां होता है वो अपने आखिरी लम्हे तक अपने घर में खड़ा रहता है और दुश्मन के सामने झुकता नहीं है। यही एक भारतीय मूल की फीलिंग भी है, इस्लामिक फीलिंग भी है, और रेजिस्टेंस की फीलिंग भी यही है। जी जाफरी साहब, ज़रा ये बताइए कि तेहरान में बहुत अच्छा है कि आप तेहरान में हैं, और सचमुच हम लोग हिंदुस्तान से जो चीज़ें देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, वो यही रहा है कि तेहरान तबाह हो गया है, और तेहरान की असली सूरत आप बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे हैं। अब इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली आज थी, वो बैठक क्यों टल गई? ज़रा इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है, ये बताइए ज़रा। आप आइए, अच्छा आइए, तो फिर वहाँ बात होती है। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी कार में चलता हूँ आपके साथ और फिर बात करते हैं। मैं गुरुद्वारा भी जा रहा हूँ, तो आप अपने पैनलिस्ट के साथ भी कंटिन्यू रहिए, या मुझसे बात करनी है तो मैं भी हाजिर हूँ। बिल्कुल 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 जाफरी जी बताइए जाफरी साहब, आप सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद में जो आज बैठक होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी, वो आज की बैठक क्यों नहीं हो पाई? इसके बारे में ईरान में क्या जानकारी है, जरा ये बताइए जाफरी साहब। जी देखिए, इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है उसके लिए ईरान के लिए क्लियर है कि लेबनान अगर शामिल होगा और पूरे रीजन में पीस होगी। ईरान स्वार्थी नहीं बन सकता, ईरान नैतिकता की जंग लड़ रहा है। ये नहीं हो सकता कि कहीं और मैसेकर होते रहें और ईरान कहे उन्हें तो मरने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ईरान की क्योंकि नैतिकता और मॉरलिटी की वैल्यू है, और ईरान ये जंग कोई स्वार्थ की जंग नहीं है, वगरना 1979 से पहले ईरान इजराइल का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, तो ईरान चाहता, अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड था, तो ईरान चाहता तो वही पाथ कंटिन्यू करता और अमेरिका की दोस्ती और गुलामी को एक्सेप्ट करता और सबसे बड़ा ईरान को महत्व भी मिलता। लेकिन ईरान ने नैतिकता का पार्ट चुना है। ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूरा मुल्क फॉरेन इंपीरियलिस्ट पावर्स से आजाद हो, और फॉरेन पावर्स के मुकाबले में ईरान जो है वो खड़ा रहेगा और लेबनान के मजलूम लोगों के साथ खड़ा है, फलस्तीन और गाजा के मजलूम लोगों के साथ खड़ा है। तो ईरान के लिए मिलिट्री की जीत से ज्यादा नैतिकता और मोरालिटी की जीत सबसे बड़ी जीत ईरान की होगी। जी जरा ये भी बताइए कि क्या कल के बारे में खबर आ रही है जाफरी साहब कि कल इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है? क्या जानकारी है ईरान से? क्या सचमुच कल बैठक होने वाली है? और अगर बैठक होने वाली है, बातचीत इस्लामाबाद में अगर कल होने वाली है, तो ईरान से डेलीगेशन के नाम आ रहे हैं क्या कुछ? देखें, आगा अब्बास अराक्ची की बात हुई, अब्बास अराक्ची साहब आएंगे और तालिबाफ साहब, इन दो का नाम तो कंफर्म है जाने वालों में, लेकिन वो शर्त है, शर्त वो जाने की सिर्फ ये है कि लेबनान का सीज फायर
और पूरे गाजा का सीज फायर और पूरे एरिया में सीज फायर साथ में हो, और ऐसा ना हो कि ईरान दोबारा सेफ हो जाए और दूसरी जगह जुल्म चलता रहे। तो ईरान चाहता है कि सीज फायर हो। अच्छा, ईरान के पास पावर ऑफ स्ट्रेंथ है और वो होर्मुज की वजह से उन्हें पता है कि उनका गला दबा हुआ है। तो ईरान ने ये किया है कि जब जंग शुरू हुई तो ईरान ने ये किया है कि कल से आज तक शिप्स को छोड़ नहीं रहा है। सीज फायर हो गया मतलब ये नहीं है कि भाई अब चलो भाई ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, मैं मारता रहूंगा, नहीं। ईरान कह रहा है कि अगर तुम मारते रहोगे तो यहां से होर्मुज खुलेगा नहीं। तो ईरान ने उनके वो कर दिया, वॉकिंग है ना, तो ईरान ने उनका गला पकड़ लिया है। तो ये क्लियर है कि ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। और ये अमेरिका इसलिए ईरान से बात नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका बहुत एथिकल और मॉरल है, या इजराइल बहुत एथिकल और मॉरल लोग हैं और उन लोग पीस चाहते नहीं। अगर उन लोग के लिए पॉसिबल हो कि जंग कंटिन्यू करना तो कभी सीज फायर की बात नहीं करेंगे वो लोग। तो ये तो क्लियर है हमारे लिए, सबके लिए, कि वो जंग में सीज फायर सिर्फ इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जंग जो है वो फंसे हुए हैं, चाहे मिलिट्रीली चाहे इकोनॉमिकली। आप जानते हैं 12 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स जो हैं वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट से गायब हो गए हैं। वो इकोनॉमिकली और डोमेस्टिकली जो गैलप पोल्स हैं, वहां पर सर्वेज हैं, वहां पर मोर देन 60% अमेरिकन यूथ इस वक्त इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। मोर देन 70% लोग वॉर के खिलाफ हैं। ट्रंप की रेटिंग इस वक्त पूरी हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट रेटिंग है। तो ट्रंप फंसा हुआ है, इसलिए नहीं वो टॉक सीज फायर में आ रहा, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन इन रियलिटी ये है कि ईरान इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर और ईरान विल मेंटेन दैट पोजीशन। अब वो इजराइल चाहता है कि इसको भंग कर दे, लेकिन ईरान उसको होने नहीं देगा। जी, हॉर्मुज को लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, उस पर भी आऊंगा। आप तब तक पहुंचिए, वहां गुरुद्वारा पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंचिए, फिर आपसे बात करता हूं जाफरी साहब। तब तक अपने यहाँ तमाम हम दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं यहाँ हिंदुस्तान से, इन लोगों के बीच आता हूं। तब तक आप वहां पहुंच जाइए, फिर दोबारा आपके पास आता हूं और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे हम। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, आप इधर सुन रहे थे स्वामी जी और अभी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, तेहरान की रिपोर्ट आप सीधे सीधे देख रहे हैं, आप हमारे तमाम साथी। इस बीच सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़